तो आज की क्लास पे हम लोग देखेंगे कि पावर बिल्डर जो लैंग्वेज है, जो टूल है, ठीक है, किस लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। और उसका जो आईडीई है, ठीक है, आईडीई को एक्सप्लोर करेंगे। बहुत सारे इस पे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है। अगर हम कोई भी एप्लीकेशन बनाने के लिए जा रहे हैं तो उसमें हमें किन किन ऑप्शंस के थ्रू आ, जाना पड़ता है। राइट, इसमें देखो कि बहुत सारे अभी डिसेबल्ड ऑप्शंस दिख रहे हैं। ठीक है। फाइल के जी। अंदर क्या है, रन के अंदर क्या है, टूल के अंदर क्या है, विंडो, हेल्प। ठीक है। राइट सर। हम हेल्प में जाते हैं। ठीक है, वैसे तो इसका वर्जन यहीं पर दिख रहा है मुझे। ठीक है, बट जी। बट ये जो वर्जन का जो ऑप्शन है, वो हो सकता है कि नए वर्जन पे जो पावर बिल्डर 2025, जो लेटेस्ट वर्जन है पावर बिल्डर का, हम उसको भी एक दिन इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में, डाउनलोड करेंगे, और इसके बाद में उसमें आ, एक छोटा सा एप्लीकेशन बना करके हम लोग जरूर देखेंगे। ठीक है, बट अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि अभी दिख रहा है हमें वेलकम वेलकम। टू पावर बिल्डर 9.0। मीन्स जी। ये इसका वर्जन है। ये जो मेरे पास में जो अभी पावर बिल्डर है वो 9.0 है। तो इसका जो है ना वर्जन आप यहाँ पर भी दे सकते हैं। राइट, दिख रहे हैं। राइट सर। हाँ। और हेल्प में जा करके अबाउट टू पावर बिल्डर भी हम देख सकते हैं यहाँ पर। राइट। तो राइट सर। सिमिलरली ये जो वर्जन है, कब बिल्ड हुआ था, कब रिलीज हुआ था, तो 14 फैब 2003। हाँ। राइट। और तुम्हारे पास में जो वर्जन है वो है 10। जी सर। राइट। बट द बेसिक ऑफ द ऑल आईडीई आर सेम। ओके, तो ये सारी हम लोग चीज देखने वाले हैं। बट सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि पावर बिल्डर को हम किस लिए यूज करते हैं। राइट, सबसे पहले तो हमें ये अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। राइट। राइट सर। पावर बिल्डर। राइट। तो पावर बिल्डर जो सॉफ्टवेयर है, जो लैंग्वेज है, जो टूल है, राइट, इसको राइट। हम यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन बनाने में, क्रिएट करते हैं। राइट। राइट सर। जो बैंक में यूज होते हैं, जो हमारे फाइनेंस के लिए यूज होते हैं, जो डिफेंस में यूज होते हैं, जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री यूज करती है, जो रेलवे, गवर्नमेंट, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में पावर बिल्डर के एप्लीकेशंस को यूज किया जाता है। ठीक है। राइट सर। तो इसको हम बोलते हैं कि पावर बिल्डर इज अ रैड टूल। राइट। राइट सर। रेडी रैपिड। रैड रैड का फुल फॉर्म होता है ना, रैपिड, जी 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 हाँ सर। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। जी जी। ठीक है। तो पीबी है जो है हमारा। ठीक है। जी। तो हाँ। हाँ, राइट, तो हम इसको जो ना ऐसे बोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर। ठीक है। और इसका अगर हम देख तो रैड टूल भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है। RAD, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। राइट। राइट सर। और ये जो है ना लैंग्वेज की प्रॉपर्टीज को भी फॉलो करता है। मतलब कि हम पावर स्क्रिप्ट को यूज करते हुए उस पे जो भी लैंग्वेज ऊप्स कॉन्सेप्ट्स, या जो भी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज के जो भी कोर कॉन्सेप्ट्स है, पावर बिल्डर उसको भी फॉलो करता है। ओके। तो ओके हम सर। यहाँ पर पावर स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। ठीक है। पावर स्क्रिप्ट का यूज करके हम लोग पावर बिल्डर के लॉजिक लिखते हैं किसी भी एप्लीकेशन को बनाने के लिए। तो हम यहाँ पर पावर बिल्डर के सहायता से हम बहुत सारे एप्लीकेशन बनाते हैं। ठीक है। और वो डिफरेंट डिफरेंट
सेक्टर्स के एप्लीकेशंस हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि बैंकिंग में इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस यूज़ होते हैं, ठीक है। रेलवेज में बहुत सारे एप्लीकेशंस यूज़ होते हैं, और हेल्थ केयर में, ठीक है, हेल्थ केयर में भी इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, और गवर्न ठीक है, मेंट में भी इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस यूज़ होते हैं, ठीक है। तो पावर बिल्डर एक वाइडली यूज्ड लैंग्वेज है, ठीक है। राइट राइट सर। तो अगर मैं पूछूं कि एप्लीकेशंस क्या होते हैं तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग में, तो कैसे आप उसको एक्सप्लेन करोगे? क्या है एप्लीकेशंस, क्या होते हैं, बताओ। एप्लीकेशन, जैसे सर जो हम एप्लीकेशन यूज करते हैं जिसमें कि हमारा डाटा डाटा होता है, या जिसमें हम कुछ अपन देख सकते हैं, वो एप्लीकेशन होगा, हो सकती होंगी, जिसमें हम कोई भी इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। राइट, तो सिंपल सी अगर हम बात करें कि जो भी सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जिससे हम एप्लीकेशन बनाते हैं, या लैंग्वेजेस होती हैं जिनसे हम एप्लीकेशन बनाते हैं, तो एप्लीकेशन मेक ह्यूमन लाइफ इजी, राइट। ये राइट जितने भी सर। एप्लीकेशंस होते हैं वो आदमी की लाइफ को इजी बनाते हैं, ठीक है। और राइट लाइफ को, देखो यहाँ पर ह्यूमन ह्यूमन की जो लाइफ, लाइफ एफ ई ह्यूमन की जो लाइफ है उसको इजी बनाते हैं, ठीक है। और एज अ बिजनेस एज अ बिजनेस ओनर को प्रॉफिटेबल बनाते हैं, ठीक है। राइट सर। प्रॉफिटेबल, भाई अगर मेरा कोई ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, मेरी कोई बिजनेस चल रही है, तो मैं अगर इसको यूज करूंगा, मतलब पावर बिल्डर के एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ या किसी अदर लैंग्वेज के एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ, तो मैं जो है ना अपने यूजर्स को इजीली एक्सेस कर सकता हूँ, या उनको भी अपने ऑर्गेनाइजेशंस की जो चीजें हैं, अ, मतलब एप्लीकेशन के थ्रू हम इजीनेस प्रोवाइड करते हैं, राइट। राइट सर। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो एप्लीकेशंस जो भी हो, जो जो सॉफ्टवेयर होते हैं, वो ह्यूमन लाइफ को इजी बनाते हैं, ठीक है, राइट। तो राइट सर। हम कोई भी मतलब एप्लीकेशंस, जैसे कि हम बहुत सारे एप्लीकेशन यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, कि जैसे कि व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और ट्रेन बुकिंग के हैं, ट्रेन देखने की, करंट स्टेटस देखने की, ये सारे सब एप्लीकेशन है, ठीक है। ये किसी अदर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस पे बने हैं। तो हम सिमिलरली एप्लीकेशंस, ठीक है, सिमिलर टाइप के एप्लीकेशंस हम पावर बिल्डर में भी डेवलप कर सकते हैं, राइट। राइट सर। तो पावर बिल्डर का भी यूज़ एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, यदि तुम्हारे माइंड में भी कोई लॉजिक है, ठीक है, तो आप इसको अपने लर्निंग, मतलब जो भी अभी हम लर्न कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप डेवलप कर सकते हो, राइट। तो उसमें क्या होगा कि एक कॉन्फिडेंट बिल्डअप होगा आपका, ठीक है। राइट सर। कोई भी लॉजिक है, जैसे कि स्कूल मैनेजमेंट का आप बना सकते हो, ठीक है, राइट। राइट सर। स्कूल मैनेजमेंट, राइट, राइट मतलब कि बच्चे हैं, बच्चों की अटेंडेंस है, टीचर्स है, टीचर्स की अटेंडेंस, उनकी सैलरी और सब्जेक्ट, इस तरीके का पूरा आइडिया लेकर के आप जो है ना एप्लीकेशन, पावर बिल्डर का एप्लीकेशन बना सकते हो। तो हम अपनी आने वाली क्लासेस पे एक मिनी प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, राइट सर। ओके। ओके। तो आज हम जो है ना ये देखने वाले हैं कि पावर बिल्डर का जो आईडीई है, ठीक है, उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं, फीचर्स हैं, ओके। ओके सर। तो अगर हम ऐसे मतलब ही पावर बिल्डर को ओपन करते हैं, तो सबसे पहले ये विंडो ओपन होती है, ब्लैंक है, और कुछ इस पे ऑप्शंस हमें दिख रहे हैं, ठीक है।
जैसे कि ये ऑप्शन होता है, तो जैसे ही हम कर्सर ले जाते हैं इनके ऊपर, तो ये जो, एग्जिट। हाँ, तो ये हमें जो है ना ये पॉपअप भी देता है कि ये ऑप्शन किस लिए यूज होता है। तो अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये हमें एग्जिट कर देगा, राइट। तो ये वन बाय वन जो ऑप्शंस हैं इनको माउस ले जा करके सबसे पहले देखना है कि अरे ये किस लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये एग्जिट के लिए, इसी प्रकार से ये एडिट, कुछ भी एडिट करना है, नोटपैड की तरह काम करता है ये, ठीक है। यहाँ पर देखो ये आ गया ये, राइट। राइट सर। तो ये नोटपैड ही है, नोटपैड नोटपैड की तरह काम करता है पावर बिल्डर में, ठीक है। मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर आता है डेटाबेस, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि पावर बिल्डर एक फ्रंट एंड लैंग्वेज है, ठीक है। तो हमें जो है ना डेटा को दिखाने के लिए डेटा बेस की जरूरत होती है। तो हम यहाँ से डेटाबेस की कनेक्टिविटी को मैनेज करते हैं वाया ODBC, ओके। ओके सर। हाँ, ODBC allow us to connect different type of databases, राइट सर। ओके। तो ये सारी भी चीज़ें हम वन बाय वन एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें जो है ना जो डेटाबेस मिलता है, ठीक है, उसकी टेबल्स वगैरह यहाँ पर दिखेंगी, ओके। बट हम जो है ना राइट। अदर डेटाबेसेस को भी कनेक्ट कर सकते हैं वाया ODBC एंड JDBC, ओके। जैसे कि ओके सर। ओरेकल सीक्वल सर्वर, DB2 मेन फ्रेम, और अभी जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें हम पोस्टग्रेस SQL से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ओके। राइट सर। और मे बी आने वाले टाइम में या आने वाले रिलीजेस में हम क्लाउड बेस्ड जो हमारे डेटा बेस होते हैं उनको भी कनेक्ट कर पाएँ, जो हमारे वेयर हाउस जो सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि S3 हो गया, ठीक है, अमेजोन का S3 हो गया, बिग क्वेरी हो गया GCP में, और या GFS हो गया, ओके। तो मे बी कि ओके सर। आने वाले पावर बिल्डर के वर्जन में दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस दीज ऑप्शंस एज वेल, ओके। ओके। इसके बाद में ये हमारा था DB प्रोफाइल। तो हमारी कितनी प्रोफाइल बनी हुई है, क्योंकि हम जब भी कोई एक नए डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं तो वहाँ यहाँ पर स्पेसिफिक उसके लिए एक प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक न्यू कनेक्शन है, एक यहाँ पर SQL सर्वर है, राइट। तो राइट कितनी सर। प्रोफाइल बनी हुई हैं वो हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। राइट। यहाँ राइट से सर। कनेक्ट कनेक्ट का ऑप्शन है, कनेक्ट, क्लोज, एडिट, डिलीट, ठीक है। तो जैसे कि हमें डिलीट करना है तो इसको करेंगे तो डिलीट भी हो जाएगा, राइट। बट अगर कनेक्ट करना करते हैं तो कनेक्ट भी हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखोगे, ये देखो ये जो टिक का निशान है पहले ऊपर था अभी नीचे आ गया, राइट। तो मतलब राइट कि सर। इससे डिस्कनेक्ट होकर के, पहली प्रोफाइल से डिस्कनेक्ट होकर के यहाँ पर तीन प्रोफाइल हमें दिख रही हैं, 1, 3, राइट। राइट तो सर। हम किसी भी प्रोफाइल से सेलेक्ट करने के बाद में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। राइट सर। ये प्रोफाइल की डिटेल दिखाता है। फिर इसके बाद में आता है हमारा लाइब्रेरीज, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी। तो यहाँ पर हम लाइब्रेरीज चेक कर सकते हैं, क्योंकि जो भी पावर बिल्डर का कोड होता है वो PBLs में ही सेव होता है, ओके। राइट सर। आने वाली क्लासेस में हम और इसको डिटेल में देखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर हम आता है हमारा ऑप्शन क्लिपबोर्ड। यहाँ पर ये दिखता है इसके जो कुछ ऑप्शंस हैं, ओके। यस सर। फिर हमारा आता है आउटपुट, मतलब कि अभी यहाँ पर कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि कोई भी अभी ऑब्जेक्ट्स एडेड नहीं है। इसके बाद में ही हम इसको देख पाएंगे। ओपन, आपका जो प्रोजेक्ट होता है, यदि आप ओपन करना चाहते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द फोल्डर, सो वी कैन ओपन फ्रॉम हियर। यस सर। राइट सर। फिर इसके बाद में आता है ये न्यू, राइट। तो राइट सर। न्यू मतलब कि सॉरी,
हेलो। हेलो सर। हम्म। सो न्यू का मतलब होता है कि हमें जब भी कोई न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करना होता है तो सबसे पहले जो काम है वो है वर्क स्पेस का। तो सबसे पहले हमें वर्क स्पेस की फाइल क्रिएट करनी पड़ती है। ठीक है। राइट सर। तो न्यू के लिए मतलब न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करना है तो हमें यहाँ से न्यू अगर हम करेंगे तभी हमें ये वाली विंडो आती है। ओपन। जी सर। राइट। और इस विंडो में सबसे पहले वर्क स्पेस ही हमारा बनता है। ठीक है। फिर इसके बाद में टारगेट राइट टारगेट सर। की फाइल बनती है। तो ये हमारा एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट बनता है वहाँ पर। ठीक है। फिर इसके बाद में पीवी ऑब्जेक्ट्स में कितने प्रकार के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। यस ठीक है। सर। एज पर दी 9.0 वर्जन। ओके, वी हैव टू चेक अदर इफ केम न्यू ऑब्जेक्ट्स राइट सर। इन अ लेटेस्ट वर्जन। सो वो भी हम देखेंगे आने वाले अपने क्लासेस में। ठीक है। तो यहाँ पर आता है कस्टम क्लास, स्टैंडर्ड क्लास, कस्टम विजुअल, एक्सटर्नल विजुअल, स्टैंडर्ड विजुअल, विंडो, मेनू, स्ट्रक्चर, फंक्शन, कनेक्शन, ऑब्जेक्ट विजार्ड और ऑटोमेशन सर्वर विजार्ड। राइट। राइट सर। तो ये सभी चीज़ें आती हैं हमारे पीबी ऑब्जेक्ट्स में। फिर इसके बाद में आते हैं हमारे डेटा विंडोज की टाइप ऑफ डेटा विंडोज। राइट। राइट सर। क्योंकि डेटा विंडो इज द हार्ट ऑफ पावर बिल्डर। ओके। तो यहाँ पर जो ना हमें 1 2 3 4 5 मतलब 11 टाइप्स की डेटा विंडोज मिलती हैं। ओके। तो हम राइट सर। सभी के बारे में वन बाय वन देखेंगे बट आज की जो क्लास है वो डेडिकेटेड है। इट्स अबाउट टू आईडीई ओवरव्यू। राइट सर। ओके। तो राइट। ये जितनी भी टाइप ऑफ डेटा विंडोज हैं हम इनको यूज़ करेंगे। ओके। फिर इसके बाद में हम डेटाबेस से कनेक्टिविटी करने के लिए ये ऑप्शंस हैं जिनको चूज करके एज पर दी बिजनेस रिक्वायरमेंट वी आर यूजिंग दिस डेटाबेस। राइट ओके। सर। फिर आता है हमारा प्रोजेक्ट। सो दीज आर दी सम अदर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स। टूल्स। सो ये भी हम लोग अपनी आने वाली क्लासेस पे देखेंगे। ठीक है। राइट सर। ये जितनी भी टूल्स हैं। ओके। ओके सर। तो अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं फाइल फाइल में तो न्यू, ओपन या न्यू तो अगर हम करेंगे वही न्यू पे आता है। ठीक है। अगर हम राइट। अपने एप्लीकेशंस को फोल्डर के थ्रू ओपन करना चाहते हैं राइट तो राइट। यहाँ पर हमें करना है। ओके। फिर ओके। वर्क स्पेस, वाया वर्क स्पेस आप ओपन करना चाहते हैं अपने एप्लीकेशंस को तो यहाँ पर आते हैं। फिर इसके बाद में प्रिंटर सेटअप, आप अपने प्रिंटर भी सेटअप कर सकते हैं पावर बिल्डर पे। ठीक है। यहाँ पर रिसेंट प्रोजेक्ट दिखते हैं हमारे जो भी रिसेंट प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे हैं। काम कर रहे होते हैं। राइट। तो देखो राइट सर। जैसे कि ये अलग अलग सब एप्लीकेशंस ओपन हो रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर अगर करता हूँ तो ये वाला एप्लीकेशन मेरा ओपन हो जाता है। ओके। ओके सर। तो ये सारे ऑप्शंस हैं एज पर दी क्या यूजेस हैं वो वन बाय वन जब आप काम करना स्टार्ट करोगे इसमें वो सभी पता चल जाएंगे। ठीक है। एडिट के कुछ ऑप्शंस है यहाँ पर वन बाय वन ये गो थ्रू करने के बाद में ये आपको पता चलेगा। ठीक है। फिर यहाँ पर आता है कंट्रोल लिस्ट। हमारे कंट्रोल लिस्ट क्या है, नॉन विजुअल कितने यूज हो रहे हैं, इवेंट लिस्ट, फंक्शन लिस्ट। राइट। राइट सर। ये देखो ये डायरेक्ट इवेंट लिस्ट पे आ गया अगर मैंने क्लोज किया है। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट यूज केसेस हैं। ठीक है। तो जब भी आप काम करना इसमें स्टार्ट करोगे ठीक है ये वन बाय वन पता चल जाएगा। ओके। ओके सर। और ये जो यहाँ पर ऑप्शन होता है अगर यहाँ पर अभी देख रहे होगे एप्लीकेशन ओपन होने के बाद में ठीक है यहाँ पर दो टू पार्ट्स दिख रहे हैं। राइट। एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। तो ये जो लिस्ट है ये सभी ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट है। ओके। देखो यहाँ पर ये हमारा वर्क स्पेस दिख रहा है।
ठीक है, फिर इसके बाद में हमारा ये जो एप्लीकेशंस बनता है, राइट, वो राइट सर। फिर इसके बाद पीबीएल आता है, और पीबीएल के अंदर ही पूरे हमारे ऑब्जेक्ट स्टोर होते हैं। ये एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट है, जो हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट ट्रिगर होता है एनी एप्लीकेशन। ठीक है, राइट। तो इसको, इस एरिया को बोलते हैं ये सिस्टम ट्री। ठीक है, जहाँ पर हमें ये पूरे एप्लीकेशन, सॉरी, ये ऑब्जेक्ट दिखते हैं। ठीक है। राइट सर। हम्म। और ये जो होता है ना हमारा, अगर हम इसको ओपन करते हैं, कोई भी डबल क्लिक करते हैं, तो ये हमारा ये ऑब्जेक्ट ओपन हो जाता है पर्टिकुलर। ओके ना? ओके सर। तो समझ में आ रहा है ना? आ रहा है सर। कोई भी यदि ऑब्जेक्ट को आप ओपन करना चाहते हैं, इस पे आप क्लिक करें। ओके, क्लिक करने के बाद में अगर डबल क्लिक भी कर देंगे तो वो डायरेक्टली ओपन कर देता है। राइट सर। ठीक है। राइट। तो ये ग्राफ टाइप की डेटा विंडो है, तो यहाँ पर देखो ये ग्राफ हमें दिख रहा है। डिफरेंट डिफरेंट डेटा विंडोज हैं, राइट, अभी हमने देखा है, और उनके यूसेस भी अलग अलग हैं। तो यहाँ पर देखोगे अभी ये पूरे जो ऑप्शंस हैं अभी इनेबल हो इनेबल हो चुके हैं, राइट। ये जो अभी ये रन करने का कोई ऑप्शन दिख रहा है ना यहाँ पर, तो अगर हम यस सर। क्लिक करते हैं तो ये हमारा एप्लीकेशन रन हो जाता है। ओके, यहाँ से अगर हम ऑप्शन करें, या मतलब क्लिक करते हैं या बटन बटन को, तो ये हमारे एप्लीकेशंस रन हो रहे हैं, राइट। तो अगर मैं राइट। इंसर्ट में करूँ तो यहाँ पर देखो एक नई लाइन, एक नया डेटा इंसर्ट करने के लिए हमें बोलता है, राइट। राइट सर। तो ये सभी और जो बटन्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट यूज केस के लिए हैं। ठीक है। तो ये अभी हम लोग आने वाली अपनी क्लासेस पे देखेंगे। ठीक है। तो मेरा आज की क्लास का ये मोटो था कि हमें सबसे पहले आज देखना है पावर बिल्डर आईडीई के बारे में। राइट सर। तो आई होप यू गॉट सम अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट। ओके। ओके सर। तो आप अपने टाइम पे सिस्टम में तो इंस्टॉल है ही आपके, ठीक है, राइट। राइट सर। तो आप अपने टाइम पे अब इसी वीडियो को आप देख करके सभी ऑप्शंस पे जा जा करके आप उसको देखो। ठीक है, जी। चेक करो, हैंड्स ऑन करो। इसके बाद में हम आगे की क्लास में नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसको पिक करेंगे, और प्रैक्टिकल करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके। ओके सर। ओके देन, वी विल मीट आवर इन कंटिन्यूअस क्लासेस। ओके। जी जी सर, थैंक यू सर। ओके, बाय।